हेलो दोस्तों आज हम लॉग के बारे में पढ़ेंगे। लॉग से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि आखिर लॉग का यूज़ हम कैसे करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और इससे रिलेटेड कुछ एक आध एग्जांपल भी देख लेंगे जो टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, तो बात करते हैं। यहाँ अगर कभी ऐसा लिखा हो लॉग, ऐसा इस फॉर्म में लिखो लॉग ए टू द बेस बी, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? लॉग ए टू द बेस बी, क्योंकि यहाँ बेस में क्या है बी, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? लॉग ए टू द बेस बी। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसी से रिलेटेड मैंने एक नीचे एग्जांपल दे रखा है। मैंने बेस में यहाँ 2 है लिखा हुआ, तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगा? लॉग 4 टू द बेस 2, लॉग 27 टू द बेस 3। अब आपके ध्यान में आया, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि आखिर ये 2 आया कैसे? सोचो ज़रा थोड़ा, ये 2 कैसे आ सकता है? अरे भाई, अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेस में 2 दे रखा है ना, मैं 2 की पावर में कितना करूँ कि मुझे 4 मिल जाए? तो सिंपल है ना, मैं 2 की पावर 2 करूँगा तभी तो मुझे 4 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 कैसा है, यही बेस देखना है हमने। मैं 3 की पावर में कितना लिखूँ या 3 की पावर कितना करूँ कि मुझे 27 मिल जाए? तो 3 की पावर 3 करने पे ही तो मुझे 27 मिलेगा, इसलिए ये 3 आया। अब समझ में आया? चलो एक और देखते हैं। लॉग 25 टू द बेस 5। अब ये 2 कैसे आया? अभी मैंने 2 लिखा हुआ है, लेकिन कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगी इसकी वैल्यू निकालिए, ये नहीं दे रखा होगा, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ 5 की पावर में कितना करूँ कि मुझे 25 मिल जाए? तो 5 की पावर 2 ही तो करूँगा मैं, तभी तो मुझे 25 मिलेगा। ठीक है, तो इन सबसे मेरा फॉर्मूला क्या बनता है? मैं लिख सकता हूँ ना, लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू एक्स, क्योंकि मैं बी की पावर एक्स करूँगा तभी तो मुझे ए मिलेगा। तो ये फार्मूला सीधा सीधा ये कहाँ जाएगा, जो सामने वाला होगा ना कांस्टेंट टर्म, वो क्या हो जाएगा, इसके पावर में चले जाएगा, बी के जो बेस में दे रखा है। तो बी की पावर एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, अब क्या होता है, हम 2 प्रकार के लॉग पढ़ते हैं, फिजिक्स और मैथ में अधिकतर इनका यूज होता रहता है। फिजिक्स में और मैथ में ही हमें लॉग ज़्यादातर यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कॉमन फिजिक्स और मैथ में ही इनका यूज़ करते हैं। 2 लॉग कौन कौन से हम यूज़ करते हैं? कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग को कैसे पहचानेंगे हम? सिंपली क्या दे रखा हो, कभी के ऐसे दे रखा हो लॉग के, तो कॉमन लॉग अगर ऐसा लिखा होगा ना कहीं, तो उसके बेस में 10 होगा, 10 लिख देंगे, इसका मतलब लॉग के हो जाएगा। लॉग 10 के, यानी कि लॉग के टू द बेस 10, ये कॉमन लॉग कहलाएगा अगर कभी ऐसा दे रखा होगा। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, तो उसका मतलब यहाँ बेस में 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन लॉग। और नेचुरल लॉग क्या होगा? ऐसा दे रखा हो, एल एन दे रखा हो, एल एन का मतलब भी लॉग ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब नेचुरल लॉग में यहाँ हम क्या लिखेंगे? बेस में ई, लॉग के टू द बेस ई। ठीक है, अरे समझ में आया? तो ये जो ई की वैल्यू है, हमें पता है ये समथिंग किसकी होती है, 2.7 के समथिंग होती है, क्योंकि इसका यूज़ मैंने पिछली वीडियो में भी किया था जब हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पढ़ रहे थे, पी सीरीज टेस्ट, रेशियो टेस्ट, अल्टरनेटिव टेस्ट। तो इन सब में हमने ये चीज़ें देखी थी, ई की वैल्यू वहाँ हमें फाइंड की थी। ठीक है, अब क्या होता है कॉमन लॉग, मैंने तो बोल दिया कि कॉमन लॉग में नीचे बेस में 10 होता है। कभी कभी मैथ में और फिजिक्स में क्या होता है ना, ये लॉग यहाँ कॉमन लॉग में ई भी ले लेता है और नेचुरल लॉग में भी ई ले लेता है, तो आप इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पर अधिकतर मतलब कॉमन लॉग के बेस में 10 होता है। अगर नहीं भी दिया है तो आप ई भी ले सकते हैं, क्योंकि मैथ में कहीं कहीं लॉग जो कॉमन लॉग है उसमें ई का यूज़ भी कर रखा है। ठीक है, तो आज हम फिर प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन लॉग बी, क्योंकि ये बी बेस में है तो ये कहाँ ले लिया मैंने? डिनोमीटर में। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी, हम खाली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनका प्रूफ नहीं देखेंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्जाम में इनका प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन दिया होगा, आपसे 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से एक छांटना है, तो आपने प्रूफ नहीं करना है, आपने सीधे प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ ये कैसे किया। मान लिया मैंने क्या कर दिया, लॉग ए टू द बेस बी को मैंने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया, ये। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? मैं ए कब आएगा मेरा? जब बी की पावर क्या करूँ मैं? एक्स करूँगा, तभी तो मेरा ए आएगा, वही लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ देखो, लॉग ए को क्या पुट किया मैंने? वाई। भाई जब यहाँ मैंने कहा ना, ये यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, तो कभी कभी मैथ में कॉमन लॉग की जगह हम ई का यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम मैथ में पढ़ रहे हैं तो हम ई ले लेंगे, तो यहाँ ई मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, यहाँ क्या है? ई है।
भले नेचुरल लॉग में आता है लेकिन हम कॉमन लॉग में भी ई का यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ई की पावर कितना करूँगी, मुझे ए मिल जाए, तो ई की पावर वाई करूँगा तो मुझे ए मिल जाएगा ना, मिलेगा, ठीक है। और सेकंड में लॉग बी को मैं क्या पुट करूँगा, जेड। सिमिलरली यहाँ क्या करूँगा, मैं ई की पावर जेड पुट करूँगा तो मुझे बी मिल जाएगा, मिल गया। अब ये जो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, मैंने इसको क्या माना था एक्स, इसको क्या माना था मैंने वाई, इसको क्या माना था मैंने जेड। इन दोनों का यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स का जेड के साथ होगा तो क्या आएगा, जेड एक्स इक्वल टू वाई। और सारी वैल्यू ये रख दो, वाई क्या माना था हमने, एक्स क्या माना था, जेड क्या माना, तो ये सारी वैल्यू निकल के मुझे वही मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये चीज़ें हमें अक्सर पता नहीं रहती है, पता क्या नहीं रहती है, कभी कभी हम इसे सीधे याद कर लेते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि निकलती कैसी है, ठीक है। यहाँ क्या दे रखा है, लॉग ए टू द बेस ए, बेस में भी ए है और लॉग ए है और बेस में भी ए है, तो ये 1 कैसे आया। तो करना क्या है हमने, मैंने बताया था ना फॉर्मूला कैसे होगा, ए की पावर में कितना करूँ कि मुझे ए ही मिल जाए, तो भाई मैं ए की पावर 1 करूँगा तभी तो मुझे ए मिलेगा, इसलिए ये ए 1 आया, समझ में आया, इसलिए मैंने ये 1 लिखा है। मैं इसकी जगह कुछ और नहीं लिख सकता, 2 3 कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे ए की पावर में कितना करूँ तो मुझे ए ही मिलेगा, तो ए की पावर 1 करने पे ही मुझे ए मिलेगा। सिमिलरली यहाँ मैंने यहाँ लॉग ई 1 है ना, लॉग 1 की वैल्यू 0 क्यों होती है, अब यहाँ समझो, लॉग 1 की वैल्यू 0 करते हैं ना कभी, अभी क्यों करते हैं, क्यों होती है वो 0, क्योंकि अगर मैं ई की पावर 0 करूँगा तो ई की पावर 0 करूँगा तो 1 ही तो मिलेगा मुझे, इसलिए ये लॉग 1 की वैल्यू 0 है। पावर जिसकी भी 0 होगी उसकी वैल्यू में से क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ लॉग ई टू द बेस ई, मैं ई की पावर कितना करूँ कि मुझे ई मिल जाए, ये वाला मिलना चाहिए, मैं ए आगे क्या होता है पावर होता है, मैं कितनी पावर करूँ कि मुझे ये मिल जाए ई, तो मैं ई की पावर अगर 1 करूँगा तभी तो मुझे ई मिलेगा। सिमिलरली यहाँ एक सब एक जैसे हैं, आप देख सकते हैं मैं 10 की पावर 1 करूँगा तो मुझे 10 मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि log 2 की वैल्यू कितनी, log 3 की कितनी, log 4 तो निकाल सकते हैं आप, ठीक है। कम से कम ये तो पता होनी चाहिए कि log e इक्वल 1 क्यों होता है, log a की वैल्यू 1 क्यों होती है, log a की वैल्यू 1 की वैल्यू 0 क्यों होती है, ठीक है। चलो दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, log a टू द बेस b, मैंने इसमें भी पहले यूज़ किया है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log बेस में क्या है b है ना, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, log a टू द बेस b, तो इसे मैं कैसे लिखूँगा, b ये कहाँ चले जाएगा अपॉन में, तो log a अपॉन log b, बेस में क्या रहेगा a रहेगा, मैंने दोनों को कॉमन ले लिया, log बेस में क्या रहेगा a, तो ये कहाँ चले गए, log a अपॉन log b लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू कितनी थी 1, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 1, तो 1 अपॉन log b टू द बेस a। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, log m इंटू n, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, log m प्लस log n। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, log m की पावर n है ना, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, n आगे आ जाएगा log m, ठीक है। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, e की पावर log k की वैल्यू हमेशा क्या होगी, k होगी, e से log क्या आता है, हट जाता है, तो हमें क्या मिलेगा, ओनली कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी k। कैसे प्रूव कर रखा है, वैसे प्रूव पूछा नहीं जाता है, फिर भी बता दे रहा हूँ, इसको पुट कर लो। मैंने कहा ना कि यहाँ पे बेस में कुछ नहीं दे रखा है, तो होता तो ये कॉमन लॉग है, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, कॉमन लॉग में ई का यूज़ कर लेते हैं, तो मैंने ई का यूज़ कर लिया, तो मैंने इसको क्या पुट कर लिया, लॉग के टू द बेस ई इक्वल टू एक्स पुट कर लिया। अब करना क्या है, मैं ई की पावर में कितना करूँ कि मुझे के मिल जाए, तो सामने वाला ही तो पावर में जाएगा, तो ई की पावर एक्स करने पर ही मुझे के मिलेगा, मैंने वही लिखा है। तो ई तो मैंने ये लिखा, ई तो आएगा ही नहीं, अब एक्स क्या है, मैंने ये जो वैल्यू पुट की थी एक्स की वो मैं यहाँ रख दूंगा, एक्स क्या पुट किया था पूरा, लॉग ई के लॉग बेस लॉग के टू द बेस ये पुट किया था ना, तो वही मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक्स की पावर लॉग वाई, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, वाई आगे आ जाएगा, ऊपर लॉग एक्स चले जाएगा, तो लॉग वाई की पावर लॉग एक्स, तो ये प्रॉपर्टी थी। अब इनसे हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि कैसे हमने इन प्रॉपर्टी का यूज़ किया, कैसे ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखो, पीजीटी 2023, पीजीटी 2023, पीजीटी 2023, सारे ये बिहार के एग्जाम में, जो बिहार में हुआ था एग्जाम पीजीटी का, उसमें सारे ये क्वेश्चन आ रखे हैं। तो टाइप फर्स्ट रखो, क्योंकि आज मैंने इसी के बारे में बताया, तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, लॉग एक्स माइनस 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, मैंने बताया ना
कि भाई अगर बेस में क्या है, यहाँ पे 10 दे रखा है मुझे, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है x-10 और सी की वैल्यू कितना है 1। तो भाई तुम मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, b इक्वल टू ए की पावर सी, लेकिन कैसे लिखता हूँ मैं, 10 की पावर में कितना करूँ कि मुझे x-10 मिल जाए, तो 10 की पावर 1 ही करूँगा, क्योंकि आगे सामने क्या है, मुझे सामने क्या दे रखा है 1 दे रखा है ना, तो पावर तो वही जाएगा ना हमेशा, बेस के पावर में वही जाएगा, तो 10 की पावर 1 करूँगा मैं, ठीक है, 10 की पावर 1 करूँगा मैं, तो ये मिलेगा मुझे b की पावर सी इक्वल टू ए की पावर सी इक्वल टू बी। ठीक है, अरे कुछ समझ में आया। हमने अभी पढ़ा था कि जो बेस में होता है तो सामने वाला हमेशा उसकी पावर में चला जाता है बेस के पावर में, तो बेस कितना है 10 और सामने कितना है कांस्टेंट 1, तो कहाँ चले जाएगा, बेस में क्या है हमारा 10 है ना, मान लिया मैंने मान लिया गया 10 बेस में है, तो इस जगह मैं इसको लिखूंगा कि इसको कैसे लिखूंगा, बी इक्वल टू ए की पावर सी, तो इसे ऐसे ही तो लिखूंगा मैं, बी क्या है x-10 और इक्वल टू ए की पावर सी, तो मेरा एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखिए, ये भी पीजीटी 2023 में पूछ रखा है, लॉग एक्स, ये है ना लॉग 9/16 टू द बेस एक्स, बेस में कितना है एक्स है, इक्वल टू -1/2, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है, अब कंपेयर करो ना, उसी फॉर्मूले से ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ये लिखा हुआ है, तो मैं कंपेयर कैसे, ए की वैल्यू क्या लिखी है मैंने, ए की वैल्यू क्या है एक्स, बी के क्या है 9/16, सी की क्या है -1/2, कैसे लिख सकता हूँ मैं, बी इक्वल टू ए की पावर सी लिख सकता हूँ, तो बी कितना 9/16 ए की पावर सी, तो ए कितना है हमारे पास एक्स, तो एक्स की पावर कितना है सी -1/2, तो अगर मैं इसको लिखूंगा कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे, रूट में है नहीं है, मैं इसको रूट लिख सकता हूँ, तो अगर ये नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव को मैंने रूट में ले लिया, अब इनका मल्टीप्लाई करके मेरा ये वैल्यू निकल जाएगी, इसका स्क्वायर करके यहाँ मैंने स्क्वायर किया, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए ना कि रूट एक्स की, तो इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो बचेगा मिलेगा क्या 16 का कितना होता है 16 का होल स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर, तो मुझे ये मिल जाएगा, तो मेरे एक्स की वैल्यू निकल गई। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ लॉग 1/8 टू द बेस 3√2, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। अब सामने देखो मुझे कांस्टेंट वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, अभी मुझे सामने सी वैल्यू नहीं दे रखी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी खाली, तो कैसे, यहाँ क्या दे रखा है मुझे क्वेश्चन, ये मिल रखा है ना लॉग 1/18 टू द बेस 3√2। अब मुझे बताओ, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी लॉग ए टू द बेस ए, जब बेस में और सामने वाली वैल्यू क्या लॉग ए टू द बेस ए होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 होगी, अरे बताया था, ये बताया था ना लॉग ए टू द बेस ए इक्वल टू 1 बताया था मैंने, तो वही यहाँ यूज़ कर सकता हूँ मैं, कैसे, इसको पहले इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इसका क्या निकालो एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम निकालने के बाद मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3√2, 3×3 = 9, 9×2 = 18, इसका स्क्वायर करूँगा तो मुझे यही मिल जाएगा। आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, लॉग m की पावर n होगी ना, तो n कहाँ आ जाएगा, पहले तो इसको कह लो, पहले क्या करो इसको डिनोमीटर को ऊपर ले जाओ, तो जब इसकी पावर 2 है ना ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा। ठीक है, अब लगाओ लॉग m की पावर n, तो -2 आगे आ जाएगा, -2 log 3√2। ठीक है, अब मुझे पता है जब बेस में और सामने क्या होता है ये दोनों वैल्यू सेम होती है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो जब इसकी वैल्यू पूरी 1 होगी तो ये -2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करो तो -2 आ जाएगा, तो यही तो मेरा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, आप भी इससे रिलेटेड कुछ और 1-2 एग्जांपल और देख सकते हैं, क्योंकि ये पीजीटी 2000 में आए थे इसलिए मैंने सारे एग्जांपल इसी से रिलेटेड करवा दिए, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।